हेलो एवरीवन, बिजी रिचा में मैं रिचा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे, तो आज छुट्टी है। चूँकि सैटरडे है तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ करती हूँ। तो आज मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल का रेनोवेशन करने वाली हूँ। एक्चुअली ड्रेसिंग टेबल है, ये हमने परचेज़ नहीं की थी, ये हमारे घर में लकड़ी पड़ी हुई थी तो हमने उसी से बनवा ली थी। जब हमारे घर पे कुछ काम चला था तो कारपेंटर से बनवाई थी। तो तब से जब से वो बनी है, जब से वो ऐसे ही है, उस पर कुछ पेंट वेंट वगैरह नहीं किया, हमने उसे यूज़ में ले लिया और वो ऐसे ही रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको कुछ रिनोवेट कर देती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर। और मैं जो है उसमें पूरी तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन और मेकओवर दोनों दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी ड्रेसिंग टेबल दिखती कैसी है, क्योंकि मतलब उसमें कुछ भी नहीं किया है। आपको देखकर बहुत आश्चर्य होगा कि उसमें कुछ भी नहीं किया था, हमने उसको ऐसे ही यूज़ में ले लिया था। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसी दिखती है। देखिए ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल, ये है, ये देखिए। तो इसमें जो ये ब्लैक वाला पेंट है ना, ये जो ब्लैक वाला पेंट है, ये वाला, ये मैंने जो है ऐसे ही एक्रिलिक कलर्स मेरे पास पड़े थे तो वो मैंने कर दिए थे। वो बहुत बुरे लगते थे देखने में, इसलिए मैंने इस पर एक्रिलिक पेंट कर दिया था। और अंदर से ना ये बिल्कुल जो है, अंदर से देखिए बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल नॉर्मल सी है। अभी इसमें कुछ पेंट वगैरह नहीं हुआ है, देखिए। तो मैं जो है आज इसको रिनोवेट करने जा रही हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये रहा मेरा ड्रेसिंग टेबल, ये। और मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लिए, देखिए सब पहन के रेडी हो गए ताकि पेंट हाथ में ना लगे। और ये अंदर से देखिए ऐसा दिखता है, बिल्कुल रॉ है, जैसा बना के उसने दिया था वैसा ही है। अभी तक इसमें कुछ नहीं किया है, देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कोट करेंगे प्राइमर का, ताकि ये जो भी सब चीज़ें, ये सब फिलिंग्स इसकी, इसमें गड्ढे जो भी हैं वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इस पर पेंट करेंगे। तो अभी शुरू कर दिया है हम लोगों ने पेंट करना। और ये मेरा भाई जो है, ये सबसे छोटा वाला भाई है मेरा, तो ये पीछे के साइड में पेंट कर रहा है। क्योंकि सैटरडे है तो इसका भी ऑफ था, तो ये मेरी हेल्प करा रहा है। और यहाँ मम्मी मुझे बता रही है कि चूड़ी लगाने वाला रॉड का जो हुक है वो टूट गया है, तो मैं पहले उसको फिक्स कर दे रही हूँ नेल की हेल्प से। उसके बाद जो है मैं पेंट करना स्टार्ट करूँगी। तो ये एक कोट प्राइमर करने के बाद में ये ऐसा दिख रहा है। इसमें इतनी गड्ढे थे कि कायदे से इस पर जो है पुट्टी लगानी चाहिए थी, लेकिन इतना टाइम था नहीं, तो मैंने सीधे प्राइमर ही कर दिया। अब मैं जो है इस पर पहला कोट पेंट लगा रही हूँ। पहला कोट पेंट लगाने के बाद में दूसरे कोट पेंट लगाऊंगी और उसके बाद ये फाइनल हो जाएगी। तो पहला कोट करने के बाद में देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। और इसमें जो है अभी बहुत सारा फिनिशिंग होना बचा है, तो वो शायद दूसरे कोट करने के बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं और भाई अब इसका दूसरा कोट कर रहे हैं। और दूसरा कोट करने के बाद में जो है इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ गई थी। तो ये देखिए सेकंड कोट के बाद में ये रही मेरी ड्रेसिंग टेबल। और ये जो है अच्छे से सूखने के लिए अब हम इसे रात भर छोड़ेंगे बाहर। इसका जो है फिनिशिंग काफ़ी अच्छा आ गया था। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि जो जैसे नेल पॉलिश वगैरह ये सामान होता है, ये मैं अमेज़ॉन के डब्बों में भर के रख देती थी ताकि कम स्पेस लगे। तो अब जब चूँकि मैं ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन डब्बों का भी कुछ मेकओवर कर दूँ, ताकि जब ड्रेसिंग टेबल खोलूँ तो उसके अंदर ये सजे संवरे डब्बे लगें। तो ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने, इन डब्बों पर जो है एक फैंसी पेपर चिपका दिया है। इससे क्या होता है कि ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर हो गया है, तो लगे हाथ डब्बों का भी मेकओवर हो जाएगा। और डब्बों में सामान रखने से ऐसे क्या होता है कि पूरा ऑर्गेनाइज रहता है। नहीं तो जैसे इतनी सारी नेल पॉलिशेस स्पेस भी ज़्यादा लेती हैं और बिखरी बिखरी लगती हैं। इनको एक डब्बे में रख देते हैं तो फिर ऑर्गेनाइज रहता है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डब्बों का मेकओवर।
और अब बारी आई आगे के मेकओवर की। तो आगे के मेकओवर करने के लिए मैं जो हूँ इस पर एक वाइट कलर का पीवीसी पेपर चिपकाने जा रही हूँ। तो उस पीवीसी पेपर को चिपकाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पहले इसकी नाप का न्यूज़पेपर काटूंगी जिस भी डिज़ाइन का है, और उस न्यूज़पेपर की नाप से फिर मैं पीवीसी पेपर को कट करूँगी। क्योंकि इससे क्या होगा, पीवीसी पेपर जो है फालतू ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैं मेज़रमेंट्स में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। तो पहले मैं उस नाप का न्यूज़पेपर काट लूँगी और उस देखिए जैसे मैंने काट लिया ना यहाँ पे। अब इसी न्यूज़पेपर की नाप का मैं पीवीसी पेपर काट लूँगी। तो मैंने पेपर काट लिया है। अब मैं ये जो है सेल्फ एडिसिव होते हैं, बस पीछे से पेपर की एक लेयर हटानी है और इसको इस पर आराम से चिपका देना है। तो बस मैं यही कर रही हूँ। देखिए पीछे से पेपर की लेयर हटाती जा रही हूँ और ये अपने आप जो है इस पर चिपकता जाएगा। तो इसी तरह से जो है मैंने लगभग सभी को ऐसे चिपका लिया है। ये चिपकाने में बहुत आसान है, बस अगर आपने नाप का काटा है तो ये बहुत आसानी से चिपक जाता है। और बाकी जो है फिनिशिंग जो भी देनी होती है, देखिए मैंने कार्ड से इसको अच्छे से चिपका ले रही हूँ। और बाद में जो थोड़ा बहुत पेपर बचा है उसको ब्लेड की सहायता से काट के निकाल के प्रॉपरली इसको फिनिशिंग दे देंगे। तो ये बहुत आसानी से चिपक जा रहा है इस पर। तो इसी तरह से मैं सारा नाप के, देखिए मैंने न्यूज़पेपर को ऐसे नापती हूँ इस पर, और इस पे पेंसिल से निशान बना करके कट कर लूँगी। कि देखिए मैं पेंसिल से निशान बना रही हूँ, ऐसे ही मैं इसको कट कर लूँगी। फिर इसी नाप का पीवीसी पेपर काट लूँगी। तो ये है मेरी ड्रेसिंग टेबल का फाइनल लुक। देखिए ये पेपर मैंने इस पर चिपकाया है, पीवीसी पेपर है, वाटरप्रूफ होता है। तो ये देखिए ये पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसी लग रही है मेरी ड्रेसिंग टेबल। तो अब ये बहुत प्यारी लग रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख करके। लग रहा है जैसे पूरी मेहनत सफल हो गई है। और ये बिल्कुल भी ऐसा देख के नहीं लग रहा कि इसको हमने परचेज़ नहीं किया है, इसको हमने जोड़ तोड़ करके बनवाया है। तो ये बहुत प्यारी लग रही है, मतलब इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मतलब ये कहते हैं ना कि मेहनत का फल मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसको देख के। और मैं अंदर भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से,
अंदर से भी ये पूरी ब्राउन कलर की मैंने पेंट की, मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था। तो देखिए सबसे ऊपर ये जो रॉड लगी है इस पर मम्मी अपनी चूड़ियाँ टांगती हैं, जो डेली यूज़ में पहनती हैं वो चूड़ियाँ टांगती हैं। ऊपर कुछ सिंदूर वगैरह, बहुत सारे सिंदूर एक्चुअली रखे हुए हैं। एक सिंदूरा है, बाकी जो जैसे पूजा पाठ में जाओ कभी तो मिल जाता है, वो सब सिंदूर रखे हुए हैं। और नीचे वाली रैक में जो है ये जो है मैंने स्टोरेज बॉक्सेस बना दिए हैं। ये जो अमेज़ॉन वाले बॉक्सेस आते हैं उन्हीं पे जो है मैंने पेपर चिपका करके ये वाले बॉक्सेस बना दिए हैं। तो इसमें जैसे डेली का सामान, जो मम्मी ज़्यादा तो मेकअप यूज़ नहीं करती है, ये एलोवेरा जेल है, ग्लिसरीन रखी हुई है, पीछे दिख रही होगी, देखिए आपको। ये एक वाइट टोन पाउडर है, और इसमें जो है मम्मी छोटे मोटे क्लचर वगैरह लगाती हैं, रबर बैंड्स, वो सब मैंने रख दिए हैं इसमें। एक छोटी सी बास्केट है। इसी तरह एक और छोटा सा डब्बा है जिसमें जो है सेफ्टी पिन्स हैं, ये क्लिप्स हैं, और रबर बैंड मम्मी ने इधर डाल दिए। तो ये रबर बैंड्स हैं और थोड़ा बहुत कॉटन वगैरह ये सब इसमें डाल रखा है, छोटा मोटा और जो भी सामान होता है। नीचे एक और बॉक्स बनाया है, इसमें मम्मी ने रखा है अपना बिंदियों का पैकेट, जो पहले अलग रखती थी। तो एक मम्मी का है, मेरे पास भी बहुत सारी बिंदियाँ, कुछ इधर मेरी भी बिंदियाँ रखी हुई हैं पहले की, तो वो भी हटाई नहीं है मैंने। और ये है मम्मी की लिपस्टिक का बॉक्स। तो ये एक ब्रश है, लिपस्टिक ब्रश से लगाने वाली लिपस्टिक थी, और ये मम्मी की कुछ लिपस्टिक्स हैं। मम्मी ज़्यादा लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती हैं। तो ये रखा हुआ है, ऑयल रखा है, और ये रखे हैं कुछ परफ्यूम्स जो मम्मी कभी कभी ही यूज़ करती है, ज़्यादा परफ्यूम्स वगैरह मम्मी को शौक़ नहीं है। और नीचे मम्मी के ऑयल्स रखे हैं, ऑयल्स इन द सेंस जो जोड़ों में दर्द के लिए, और जो भी मम्मी को घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है तो उसके लिए ये ऑयल जो है, जब हम लोग एक बार केरला गए थे वहाँ से लाए थे। ये बहुत अच्छा ऑयल है, मतलब इसको लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। ये भी एक ऑयल है, भाई ने ला के दिया था, जोड़ों के दर्द के लिए यूज़ होता है। ये भी एक ऑयल है, यहाँ भी एक ऑयल रखा हुआ है, ये भी जोड़ों के दर्द के लिए ही है। ये बालों में लगाने वाला ऑयल है। एक मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है, और नीचे कुछ सामान रखा हुआ है, वही पाउडर वगैरह जो मम्मी के यूज़ के हैं। एक तरफ ये जो रखी हुई है मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है, और ये रहा ये वाला रैक। और इसके बाद का जो रैक है इसमें मम्मी के सारे चूड़ियों के बॉक्सेस रखे हुए हैं, जो आने जाने वाली चूड़ियाँ, मतलब साड़ियों की मैचिंग की चूड़ियाँ हैं, वो रखा हुआ है। इस वाली रैक पे ज़्यादा कुछ रखा नहीं है। एक डब्बा रखा हुआ है जिसमें जो है पुरानी बिंदी के पत्ते या कुछ जो देने वेने वाला सामान होता है, जैसे किसी को देना हुआ, कुछ चूड़ियाँ पुरानी हो गई, वो मम्मी इसमें रख देती हैं। इन दो रैक्स में जो है ये सब डब्बे रखे हुए हैं क्रीम्स के। तो पीछे हल्दी पाउडर और कुछ मेरे फेस मास्क वगैरह रखे हुए हैं यहीं पर। तो आज के वीडियो में ना बस ये ड्रेसिंग टेबल का मेकओवर ही मैं आपको दिखा रही हूँ। दिवाली की सफाई में ना एक्चुअली बहुत सारे काम जो हैं करने होते हैं, और ऑफिस के साथ में ये सब करना इतना मुश्किल हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता किसी भी चीज़ के लिए। और कई बार तो होता है कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ और फिर मुझे याद आता है कि मैं वीडियो शूट करना तो भूल ही गई। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने कर डाली हैं कि काम ख़त्म कर लिया, फिर लगा कि इसका वीडियो शूट करना तो मैं भूल गई। तो अभी नया नया है, इतना याद भी नहीं रहता है कि हर समय कैमरा ऑन रखें, और कई बार लगता है कि कैमरा लगाना ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम हो रहा है, क्योंकि काम बिना कैमरे के थोड़ा जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार ध्यान नहीं देना पड़ता कैमरा किधर है, कैमरा किधर है। तो चलिए, फिर भी आप लोगों के अप्रिसिएशन जब मिलता है तो हर मेहनत सफल लगती है। तो चलिए फिर मेरी वीडियोस को ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिएगा, देखते रहिएगा, लोगों से शेयर करते रहिएगा, अच्छी लगी तो कमेंट करते रहिएगा, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए फिर अभी मैं विदा लेती हूँ आपसे, और बज रहा है 10, जल्दी से रोटियाँ बना लूँ, फिर खाना खाएँगे और उसके बाद सोऊंगी, क्योंकि कल फिर से ऑफिस है, मंडे है। तो चलिए फिर, दिस इज रिचा साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ फिर आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी रिचा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय।